लेबनान में एक मंदिर के स्ट्रक्चर पर कुछ ऐसे पत्थर लगाए गए हैं जो कि हैरान करने वाले हैं। एक एक पत्थर का वजन 3 ब्लू व्हेल से जितना है और इनको बड़ी बारीकी से एक पीस में न सिर्फ काटा गया बल्कि 1.5 किलोमीटर दूर से ट्रांसपोर्ट भी किया गया, वह भी हजारों साल पहले। आज तक इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं मिली जो इतने बड़े पत्थर काटने के लिए मशहूर हो। क्या इतिहास में कोई ऐसी सिविलाइजेशन भी गुजरी है जिनके पास वो नॉलेज थी जो आज हमारे पास नहीं है? इन पत्थरों की जांच पड़ताल के लिए जर्मन आर्कोलॉजिस्ट की एक टीम ने पत्थर पर निरीक्षण किया और जहां से यह पत्थर लाए गए थे वहां आज भी एक इनकम्प्लीट पत्थर मौजूद है जिसका वजन 1200 टन बताया जाता है। लेबनान में बालबेक नामी शहर है जहां रोमन एम्पायर्स के कुछ खंडर मौजूद हैं जिन्हें दुनिया भर के लोग देखने आते हैं। पर मज़े की बात यह है कि ऊपर से दिखने वाले यह खंडर रोमन एम्पायर के दौर के थे, लेकिन इसके नीचे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनका रोमन एम्पायर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ एंशिएंट रोमन्स का बनाया गया एक मंदिर है जिसे टेम्पल ऑफ जुपिटर कहा जाता है। यह मंदिर आज भी रोमन एम्पायर के आर्किटेक्चर और उनके हुनर की मिसाल है। पर इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन के नीचे बहुत बड़े पत्थरों की फाउंडेशन पाई गई है। पहले तो यह समझा जाता था कि शायद यह वन पीस में नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों को ऐसे जोड़ा गया है कि यह एक ही लगे, लेकिन रिसर्च करने के बाद यह बात सामने आई कि यह एक ही जाइंट पत्थर है। इन पत्थरों की साइज और वजन का अंदाज़ा लगाना हो तो एक एक पत्थर 9 लाख केजी का है। इनके इतने बड़े साइज के बावजूद इन पत्थरों को किसी न किसी तरह कान से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया गया, जो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, और फिर ऊपर रखा गया। जिस सफाई से इन पत्थरों को काट कर जोड़ा गया है यह वाकई काबिल तारीफ काम है, खास तौर पर उस दौर के लिए जब मॉडर्न मशीनरी का नामो निशान नहीं था। रोमन स्ट्रक्चर में देखा जाए तो वो अपनी कंस्ट्रक्शन स्किल्स दुनिया को दिखाना चाहते थे। एंशिएंट रोमन्स जो अपनी हर स्किल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए जाने जाते थे, इनका निर्माण उन्होंने नहीं किया बल्कि इन्होंने बनी बनाई फाउंडेशन के ऊपर अपना मंदिर खड़ा किया। इसके अलावा हिस्टोरियंस के मुताबिक रोमन के पास जो सबसे बड़ी क्रेन मौजूद थी वह सिर्फ 60 टन का वजन उठा सकती थी, जिसकी वजह से यह बहुत मुश्किल है कि वह इन 900 टन वजनी पत्थरों को उठा सके। और रोमन्स जिस पत्थरों को भी क्रेन से उठाते थे उसके बीच में वह एक खास तरह का सुराख करते थे, लेकिन ऐसे कोई सुराख हमें नहीं मिले। अगर यह स्ट्रक्चर रोमन्स ने नहीं बनाया तो फिर इतनी महारत से इस काम को किसने अंजाम दिया? टेम्पल ऑफ जुपिटर के दूसरे पत्थर फिनिशिंग के साथ लगे हैं और इनकी जांच से पता चला कि ये 12,000 साल पुराने हैं, यानी रोमन एम्पायर से भी 10,000 साल पहले। जो काम आज के मॉडर्न दौर में करना भी नामुमकिन समझा जाता है वह किस सिविलाइजेशन ने और कैसे किया। यह एक ऐसा राज है जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक कुछ नहीं बता सके। इन पत्थरों के सरफेस पे कुछ अजीबोगरीब निशान मौजूद हैं, जैसे आजकल की माइनिंग मशीनरी की वजह से पत्थरों पर बनते हैं। पुराने दौर के टूल्स की बात की जाए तो इनमें से कोई नहीं है जो इस किस्म के निशान बना सकें। उस कान पर जहाँ से बालबेक्स के पत्थर लाए गए हैं यहाँ पर आधे कटे हुए पत्थर अभी तक मौजूद हैं, और यहाँ एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिसे प्रेग्नेंट लेडी कहा जाता है। 68 फीट लंबा, 14 फीट ऊंचा और 14 फीट मोटा एरिया के हिसाब से इसका वजन 1200 टन कैलकुलेट किया गया है। यह पत्थर एक एंगल पर पड़ा हुआ है। जिन्होंने भी इसको इस शेप में काटा है उनको इसका निचला हिस्सा अलग करने का मौका नहीं मिला, वरना शायद यह पत्थर भी आज हमें टेम्पल ऑफ जुपिटर की साइट पर ही नजर आता। स्विट्जरलैंड के पार्क में स्टोन का एक मॉडल रखा गया है जिसके चारों ओर कुछ मॉडर्न क्रेन के मॉडल रखे गए हैं। स्टोन को अगर आज के दौर में भी उठाना हो तो करीब 20 क्रेन मिलकर यह काम कर सकती हैं। पहले प्रेग्नेंट वुमेन स्टोन आधा ज़मीन के अंदर दसा हुआ था, यानी हजारों साल तक ऐसे ही पड़े रहने की वजह से मिट्टी की लेयर ने इसे ज़मीन के अंदर दबा दिया था।
साइंटिस्ट का मानना है कि मिट्टी की लेयर का सिर्फ 1 इंच तकरीबन 80 से 100 सालों के दौरान जमा होता है। वो तकरीबन 10 फीट अंदर दसा हुआ था। अगर 1 इंच 80 साल के बराबर है तो 120 इंच जमा होने के लिए 9600 साल लगेंगे, लगभग 10,000 साल। यह पत्थर आज के साइंटिस्ट, जिसमें इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट भी शामिल हैं, के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि जो तरीके इन्हें काटने, ट्रांसपोर्ट करने और बिल्कुल सही जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, वो किसी भी सिविलाइजेशन या आज के बिल्डर्स के लिए मुमकिन नहीं लगते। इसके अलावा इस कारण से बाल्बेक तक का सफ़र पहाड़ की वजह से ना सिर्फ ऊपर की तरफ है बल्कि काफ़ी खुरदुरा भी है। ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिला कि उस दौर में इस पत्थर की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सीधा रास्ता बनाया गया हो।